हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बोरा जी, क्या हाल चाल है? अरे ठीक है सर। बहुत दिन के बाद बात हो रहा है। हाँ सर। तो आपका हालचाल ठीक है? ठीक है, पूरा थक जाता हूँ मैं चला। हाँ आज अभी। आज भी मारपीट हुआ हुआ लोग आया था। हाँ पुलिस उसको दौड़ा के पकड़ा था, समझे? हाँ हाँ सर। तो बहुत भयानक चोट लग गया था। हाँ बिहार में दारू बंद है ना, हाँ तो हाँ शायद दारू बेच रहा था कि क्या कर रहा था, तो उसको दौड़ाया तो पुलिस को भी चोट लगा हाँ सर। और उसको भी लग गया हाँ और बेहोश हो गया था। अच्छा। उसको ट्रीटमेंट किए, वो दिन हाँ खतरनाक, उसका जान बचाए। हाँ सर। ठीक है, हम लोग मिलके करते हैं तो थक जाते हैं। तो मेंटली मैं बहुत अभी क्या कहें, अभी के समय में ना मेंटली मैं, हाँ एक तो बीआरएमजीएसएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया का, सभी का कॉल उठाना, दूसरी तरफ उधर स्वास्थ्य विभाग का भी लोग इस तरह का केसेस में आते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, मैं सोचता रहा, समझे? और थक जाते हैं, दिन भर हॉस्पिटल में लोगों को सुझाव देते देते थक जाते हैं। और अभी अभी आया हूँ। हाँ सर। आप लोग ठीक है ना? हाँ सर, ठीक हूँ सर। ये काम कितने महीने लगेंगे? देखिए, प्रभारी जी ने जो वीडियो मैंने लाइव जो डाला था उसमें तो 2 महीना बोले, ठीक है। हाँ हाँ सर। लेकिन मेरा कैलकुलेशन जो है ना अलगे है। पहले भी बोला गया था कि ये 1 महीना 2 महीना के अंदर हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन ये लोग कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के तहत काम को मैं नहीं देखता हूँ। कोई भी काम जब होता है ना, हाँ सर। मान लीजिए आपको अरबपति बनना है तो एक स्ट्रेटेजी बना के चलिएगा, तब ना जीवन जो 100 साल का उम्र है उसमें अरबपति बनिएगा। हाँ सर। ये लोग का क्या स्ट्रेटेजी है कि 2 महीना में आप पूरा करिएगा? उसका स्ट्रेटेजी कहाँ है? ठीक है, हाँ स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी कि आप कैसे काम करिएगा। आप तो मीडिया के साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया में अगर आप बोल देते कि इतना तारीख को इस माल गोदाम का लिस्ट चाहिए, इतना तारीख को इस माल गोदाम का चाहिए लिस्ट, इतना तारीख को इस माल गोदाम का चाहिए, इतना तारीख को इस माल, तो 1 महीना के अंदर मान लीजिए हर एक दिन 5-5 माल गोदाम का लिस्ट लेते। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। हर एक माल गोदाम से 5-5 रोज 5-5 भी लेंगे तो 5 गुना 30 दिन कितना होता है? 5 या 15, है ना? हाँ सर। 1500 होगा। 1500 माल गोदाम का लिस्ट 1 महीना में आएगा। अगला महीना 1500 का लिस्ट आएगा तो 3000 होगा। और हमारे भारत में लगभग 5000 माल गोदाम है, तो कैसे होगा 2 महीना में? बताइए, आप ही लोग बताइए। लॉजिक लॉजिक मैं पढ़ा हूँ, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा हूँ जिसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। हाँ मुझसे सर। बात करने के लिए बड़ा बड़ा अफसर लोग डरता है। हाँ ओके, यहाँ का जज साहब जो थे हमारे, उनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। वो हाँ आए, जज अपना कार में आए और मेरे सामने झुक गए। जज साहब झुक गए। हाँ वाई? और हमारे बीआरएमजीएसएस के लीडर्स लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। दैट इज रॉन्ग, नो? हाँ यस। हाईली एजुकेटेड लोगों का स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी का बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी के बिना आप किसी भी गोल, किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। 2 महीना तो हवा में बोल दी, है ना? हवा में बोल दिया गया। इससे पहले भी बोला गया था, महामंत्री जी बोले थे कि 5 दिसंबर 2023 में हम लोगों का शिफ्टिंग हो जाएगा। उसको मैंने वीडियो बना के डाला है, एकदम परफेक्टली डाला है। हाँ तो प्रभारी जी भी बोल दिए 2 महीना के अंदर हम लोग को एक काम खत्म करना है। तो खत्म करना है तो स्ट्रेटेजी आपने कहाँ दिया? काम करने का तौर तरीका होता है ना किसी भी जीवन में। मैं भी अगर सक्सेस होना चाहता हूँ अपने लाइफ में, तो अगर स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलूंगा तो मैं सक्सेस कभी नहीं करूंगा किसी भी फील्ड में। हाँ अगर मैं सिंगर बनना चाह रहा हूँ हाँ तो मैं सर। स्ट्रेटेजी बना के चलूंगा ना कि सिंगर बनने के लिए 1 महीना में मैं कितना गाना रिलीज करूंगा, तब मैं सक्सेस हो जाऊंगा। हाँ मैं सर। डांसर हूं तो डांसिंग में कितना गाना डांस करके मैं दिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी हुआ। अमिताभ बच्चन जी को सोचिए, मैं 1 महीना में कितना फिल्म बनाऊंगा, 1 महीना में, तब मैं एक फिल्म के लिए मैं इतना लूंगा, इतना पैसा लूंगा, तब जाके मैं सक्सेस करूंगा। सब स्ट्रेटेजी पे चलता है। बिना स्ट्रेटेजी का आप कभी कामयाब नहीं होइएगा। मेरा बात को बुरा लग सकता है लोगों को, हाँ लेकिन मैं सर। सच बोलता हूँ। हाँ सर, अभी तो हाँ, एग्जाम। 26 तारीख को मेरी मुलाकात फिर प्रभारी जी से है। मैं तो हाँ बोल सर। देता हूँ, खुल के बोलता हूँ। उस दिन भी हम लोग साथ ही खाना खाए, अकेले बैठ के बात की है उनसे। लेकिन देखिए, यंग लड़का है ना, प्रभारी हाँ है तो ठीक है, ओके, फाइन फाइन, वेरी गुड, ही इज एजुकेटेड पर्सन, अच्छा बोल लेते हैं, हाँ लोगों का सम्मान मिलता है, दैट इज ओके, फाइन। हाँ सर। गुरु लोग वो होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग तो गुरु हैं। हाँ और सर। गुरुओं का बात को जो भी खंडित किया है वो सक्सेस नहीं हुआ है, लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ है। मतलब स्ट्रेटेजी 2 महीना वाला में सक्सेस नहीं हो सकेगा, ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। अगर हाँ हर एक दिन 5 माल गोदाम का लिस्ट लोग किससे लेगा? अभी तो पूरा संगठन का जो पदाधिकारी है वो लोग तो कम्प्लीटली डिसमिस है उस दिन हाँ से, जिस दिन सहरसा आए थे हमारे महामंत्री जी। हाँ तो किसके माध्यम से आप उसको जमा करवाइएगा? दिक्कत है ना? हाँ सर। दिक्कत है। दिक्कत को भी देखना है हम लोगों को। लोग आसान समझता है नौकरी पाना, पैसा कमाना आसान सोचता है। नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सर। एग्जाम जो रेलवे का देता है वो सोचिए तो वो कितना महीना मेहनत करता है, तब जाके रेलवे का एग्जाम को क्वालिफाई करता है। उससे भी टफ है ये एग्जाम, उससे भी टफ है। मनोरंजन दे रहा है एग्जाम। हाँ हाँ,
अगर 2 महीना के अंदर कंप्लीट कर देंगे तो ठीक है। सब लोग का जिम्मेदारी है, मनोरंजन अकेला तो नहीं कर सकते। हर माल गोदाम का में जो पुराना कमेटी है उनमें वही लोग कम से कम माल गोदाम का पूरे डाटा को जल्दी से जल्दी पदाधिकारी बना के जल्दी से जल्दी सौंपे। एक ईमेल बना लेते स्ट्रेटेजी, और एक है मीडिया, हम लोग सब BRMGSS का सारा मीडिया तैयार है। एक ईमेल बना लेते, इतना तारीख तक इस माल गोदाम का संगठन बना के 14 लोगों का, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सचिव, फिर उसमें संगठन मंत्री भी होता है, क्या क्या पद है, क्या दुनिया भर का 14 को पद है, उस सभी पद का रजिस्टर बना के इतना तारीख को ये माल गोदाम जो है इमीडिएटली सौंपे। ये होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बिना सक्सेस नहीं होंगे। नहीं तो हाँ सर, आपने अभी ये टेलीग्राम में एक मैसेज दिया। हाँ, तो 7-8 महीना मैंने कह दिया है ना। हाँ, हाँ 7-8 महीना मैंने कह दिया। और एक ने मुझे कमेंट भी किया कि ये फेकू है, गलत बोलता है। तो लोग कहता है वैसा कहने दीजिए, लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। BRMGSS का सौभाग्य है कि इस यूनियन में केवल मजदूर अब केवल नहीं रहे, इस यूनियन में डॉक्टर लोग हैं, इस यूनियन में IPS ऑफिसर भी थे, ठीक है। IPS जानते हैं, IPS हाँ, हाँ। IPS ऑफिसर भी इस यूनियन का मेंबर बना है। अब IPS ऑफिसर का बात अगर आप नहीं मान रहे हैं, हाँ सर, ये समझ के कि मैं यूनियन का जोनल पदाधिकारी हूं, मैं संगठन मंत्री हूं, झांट के बराबर भी नहीं है। आप IPS के साथ टक्कर ले रहे हैं, IAS अधिकारी के साथ टक्कर ले रहे हैं, आप ले पाइएगा? संभव है? वो कितना साल पढ़ता है? 8 घंटा पढ़ता है तब IAS बनता है या IPS बनता है। हाँ सर। तो उसी तरह मैं भी तो हूं, मैं तो IAS पैदा किया हूं, और मेरा बात को नहीं मानेगा, फेंकू तेकू बोलते रहेगा, जिंदगी भर बोलते रहे, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। हाँ सर। इसलिए मैं तो देखे, अभी मैं प्रभारी को बोल रहा हूँ, सोचिए तो प्रभारी मुझसे नाराज हो सकते, मुझे पता है। लेकिन किसी भी काम को, यंग लड़का है, किसी भी काम को स्ट्रेटेजी के साथ करना है, तब सक्सेस पक्का मिलेगी। एक ईमेल बना देते और बोल देते कि इस ईमेल में सब अपना अपना माल गोदाम का सूची जो है इतना दिन के अंदर जमा करो, सब जमा करो, इमीडिएटली जमा करो, तब नहीं होता, हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर खत्म होता। लेकिन स्ट्रेटेजी है कहाँ? आज एक सवाल है, स्ट्रेटेजी नहीं है। वर्ल्ड के लोग आज दुनिया में सक्सेसफुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है। एलन मस्क जैसे लोग, मैं पाई नेटवर्क को जान रहा हूँ, कैसे सक्सेस हो रहा है। उसमें 10 अरब लोग जुड़ गया, 10 करोड़ लोग जुड़ गया, और हम लोग का यूनियन में तो 6 ही लाख लोग हैं, और 6 लाख लोगों का ही डाटा कंप्लीट नहीं हो रहा है, बताइए। हाँ तो बुरा नहीं लगेगा? हाँ सर, बुरा ही लगेगा सर। ये मनोरंजन सर को सर एक ईमेल आईडी बनाकर इमीडिएट मनोरंजन सर ऐसे बोले तो जो कुछ डाटा है सब गोदाम का 1 सप्ताह के अंदर ही आप लोग भेज दीजिए। हो जाता है। जो नहीं भेजेगा उस माल गोदाम को हम लोग छोड़ देंगे और बाहर के कैंडिडेट को उस माल गोदाम में शिफ्ट कर देंगे, वार्निंग दे देते। हाँ सर, तुम लोग जानो अपना, तुम लोग जाओ ठेकेदार के अंडर में ही जिंदगी भर खटते रहो, जाओ। मैं रहता ना, मैं पदाधिकारी होता ना तो ऐसे ही बोलता, तुम लोग अगर QR कार्ड नहीं बनाया ना, जाओ मत बनाओ, जिंदगी भर मत बनाओ, तुम लोग ठेकेदार का ही गुलामी करते रहो, जाओ करते रहो। गुलाम बनने का बड़ा शौक है ना, जाओ गुलामी करते रहो। ठेकेदार से 1 रुपया मिलता है ना, 1 रुपया में तो चायों नहीं मिलता है, जाओ करते रहो, चाय पीते रहो 1 रुपया में। तब देखते मजदूरों को भी मैं सीधा कर देता। अभी तक तो टाइट किया हूँ खाली लीडर को, अब मजदूरों को भी टाइट करना पड़ेगा लग रहा है। सर ये ईमेल आईडी बनाकर ये सार मनोरंजन सर ये बात बोल देता तो ये काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी होता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। दुनिया में देखिए, जब मैं बहुत चीज को पढ़ा हूँ ना, पढ़ा लिखा लड़का हूँ तो पढ़ूंगा ही कि लोग जो है सक्सेस कैसे करते हैं। सक्सेस होने का नियम है, कायदा कानून है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, और बना के उसको एक एक स्टेप जो है कदम फूक के रखना पड़ता है, तब जाके सक्सेस होते हैं। तो यहाँ तो स्ट्रेटेजी का तो कोई बात ही नहीं हुआ, केवल कह दिया गया कि हम लोग 2 महीना के अंदर जो है डाटा को कंप्लीट करेंगे। अब कंप्लीट नहीं हुआ 2 महीना के अंदर तो क्या करिएगा? कहाँ है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी है ये नहीं तो कंप्लीट कहाँ से होगा? ये होगा अभी। आप असली मजदूर का डाटा चाह भी रहे हैं और स्ट्रेटेजी है ही नहीं। हाँ? ऐसी थोड़ी, ऐसी दुनिया में बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े यूनियन है भैया, उनका भी मैंने स्टडी किया है, पढ़ाया भी है, इसलिए मैं समझता हूँ ये बात को। इसलिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं और मेरे बातों को बुरा लगता है उन लोगों को, ठीक है, बुरा लगता है तो माफी चाहता हूँ, बुरा लगता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सही और सटीक कैलकुलेशन के तहत मैं बोलता हूँ। हो सकता है 8 महीना से ज्यादा भी लग जाए, स्ट्रेटेजी नहीं ना है। स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका बेटी है, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका बेटी है, आप जान रहे हैं कि 18 साल में वो बड़ी हो जाएगी और उसका शादी करना पड़ेगा, और आपने स्ट्रेटेजी बनाया ही नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना रखूं कि 18 साल जब उसका उम्र होगा उस समय जब मैं शादी करूंगा और उसको कोई दुल्हा के साथ सेहरा बांध के भेजूंगा, उस समय खाली हाथ नहीं भेजूंगा, उसके हाथ में कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए दे के भेजूंगा। स्ट्रेटेजी आप बनाए ना, बाप होने के नाते आपने स्ट्रेटेजी बनाया कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ यूनियन में स्ट्रेटेजी?
स्ट्रेटेजी है कहीं? आपको लगता है? नहीं आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्ट्रेटेजी है क्या कहीं? नहीं है सर। हाँ, तो स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा हमारे यूनियन के लीडर को। हाँ सर। हाँ, बुरा लग सकता है मेरे बात से, लेकिन नहीं नहीं। मैं एकदम सटीक और सही बात को बोलने का कोशिश करता हूँ। हाँ सर, जो बात बोलना है सर दिल खुलकर दिल बोलने खोल के चाहिए। बोलता हूँ। किसी हाँ को सर। बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग हाँ सकता है, उसमें हाँ। क्या है, दिल खोल के बोलना है। हाँ सर, जो बात सही है वही सही है, हम्म। जो गलत है वो अभी गलत ही है। अभी देखिए, अब तो मैं पाई नेटवर्क का भी वीडियो बनाता हूँ, हाँ हाँ 2019 में आया, वो लोग स्ट्रेटेजी बना के चला, तब ना आज देखिए 31 दिसंबर 2024 को उस लोग का, हम लोग को नौकरी मिल जाएगा, हम लोग को नौकरी का जरूरत नहीं। हाँ 31 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा, जिसके पास पाई कॉइन होगा वो लोग तो अरबपति बन जाएगा, तो माल माल गोदाम में जाके बोरा ढोएगा। आपको लगता है वो लोग बन जाएगा, वो लोग अरबपति? वो लोग स्ट्रेटेजी, जो निकोलस कोकाली से अमेरिका के रहने वाले, हाँ उन्होंने सर। स्ट्रेटेजी बना के काम किया हाँ कि 2019 में मैं लॉन्च कर रहा हूँ और 2024 तक हमारे जो यूनियन होगा उसमें 10 करोड़ लोग जुड़ा जाएगा पूरे वर्ल्ड से। उन्होंने स्ट्रेटेजी बना के चला। आज ट्रंप भी झुकता है हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस के सामने। हाँ सर। यहाँ तक कि एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो भी झुकता है। हाँ तो उसी तरह हमारे यूनियन को स्ट्रेटेजी बना के काम करने से जल्दी सक्सेस मिलेगा। मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया मंच में, नहीं तो मैं भयानक बोलता, दहाड़ता। हाँ सर। मुझसे तो डरता है यूनियन का लीडर, कहीं साला हम लोग को एक्सपोज ना कर दे कि हम लोग इतना लाख लेते हैं, उतना लाख लेते हैं। मंचे में एक्सपोज हो जाएगा कि इधर सहरसा माल गोदाम में भी एक लीडर बोल रहा था, उसको बोलने का मौका मत दीजिए, नहीं तो हाँ क्या सर। बोल देगा साला, वो हम लोग को एक्सपोज कर देगा। डरता है, मैं डरता नहीं, वो लोग डरता है। हाँ सर। क्या मनोरंजन सर, एक बात बोलना है सर, मनोरंजन सर क्या बोलता है, ये काम कितने दिन के अंदर हो जाएगा? वो वीडियो को देखिए ना, मैं जो लाइव किया था उसका भाषण को आगे बढ़ा के उनका भाषण को देख सुनिएगा, तो उन्होंने 2 महीना का टाइम उन्होंने परफेक्टली दिया है। हाँ 2 सर। महीना के अंदर हम लोगों को एक काम को खत्म करना है, हाँ सर। हम लोगों को। हाँ अब मुझे बोला गया तो मैं थोड़ी जाऊँ, सब माल गोदाम में मैं अकेला थोड़ी जा सकता हूँ, हाँ संभव है? सर। नो, नहीं नॉट है। पॉसिबल। तो रमन सर भी अकेले नहीं जा सकते। अब देखिए रमन सर जी प्रभारी जी के साथ थे, सब एक ही अगल बगल में बैठे हुए थे, मैं तो कैमरा के उसमें दूर में था, लेकिन हाँ होटल में हम लोग साथ खाना खाए। तो एक स्ट्रेटेजी बना के चलने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेटेजी शब्द में अब बहुत सारे वीडियोस में मैं डालूंगा स्ट्रेटेजी। अगर स्ट्रेटेजी सही नहीं है हाँ तो आप 2 महीना बोल रहे हैं ना, वो कितना महीना लग जाएगा कोनो ठिकाना नहीं। हाँ सर। सर अभी एक हम लोग का छोटा सा काम है, वेरी माइनर काम। माइनर काम क्या है कि सब माल गोदाम में पदाधिकारियों का नियुक्त करके वहां का माल गोदाम में कितने लोग काम करते हैं उसका डाटा को एक कॉपी में लिखना है और उसको प्रभारी के थ्रू रेलवे मंत्रालय को सौंपना है, यही तो करना है। हाँ सर। सर ये रमन सर और आपको, ये दोनों आदमी तो गोदाम में जाकर ये वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है ना सर। इम्पॉसिबल है ये, हम लोग 2 आदमी क्या करेंगे? या जब हमारे संगठन यहाँ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे शिवपालक शिव प्रसाद या जो भी थे हमारे मंच में, वो लोग हाँ थोड़ी कर पाएंगे, संभव है? सर, मनोरंजन सर का जो नीचे का आदमी है ना, सब लोग को भेजिए गोदाम में, सब लोग को भेजने से हो जाएगा काम, जल्दी हो जाएगा सर। हाँ, वो लोग जाएगा तो भी उस लोगों को बहुत लीडर लोग गरीब है भैया, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मुझे भी लीडरशिप दिया जाता है, लेकिन मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, ठीक है? वैसा अमीर नहीं हो जो तनख्वाह मिलता है हमारे स्वास्थ्य विभाग से, उसी से जिंदा है। हाँ सर। अब मुझे कहेगा जाओ भैया कश्मीर जाके आओ, कश्मीर का माल गोदाम को रिसर्च करके आओ। अब उसके लिए मुझे चाहिए पैसा, टिकट का पैसा, वहां जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा इत्यादि बहुत कुछ खर्च होता है। तो है ये नहीं है तो मैं जाऊँ कहाँ, कैसे जाऊँ? सर एक दिन तो नहीं लगता है ना, 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रमन सर को इंस्ट्रक्शन दिए हाँ कि सर। आप लोग जो है पूरे बिहार के सभी माल गोदामों में विजिट करिए और वहां पर जो है संगठन संगठन का पदाधिकारियों का, नए संगठन का पदाधिकारियों का नियुक्त करके सूची दीजिए। अब मान लीजिए रमन सर जो है हमारे बिहार में मोटा मोटी कितना माल गोदाम होगा? 100 माल गोदाम होगा। अब एक दिन में अगर वो 3 माल गोदाम विजिट करते हैं तो 100 माल गोदाम कितने दिन में विजिट करेंगे? इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग। कैलकुलेशन करिए, मैथ्स हम लोग देखिए, हम लोग का मजदूर यूनियन है तो मैथ्स थोड़ी जानता है, तो कैलकुलेशन करिए। अगर रमन सर 3 दिन में, मतलब एक दिन में 3 माल गोदाम विजिट करते हैं, 3 माल गोदामों का पदाधिकारी नियुक्त करके जमा कर देते हैं, फिर अगला दिन फिर 3, फिर 3 गुना 30 दिन होता है एक महीना में, 3 3 9, है ना? इस तरह किया जा सकता है। लेकिन अब 90 माल गोदामों का तो हो गया 30 दिन में, लेकिन उसका खर्चा, गाड़ी खर्चा, हर एक माल गोदाम से दूसरा माल गोदाम जाने में कम से कम कितना किलोमीटर होगा, उसके लिए खर्चा चाहिए। तो हम लोग तो गरीब है, तो कहाँ से जाएंगे एक माल गोदाम से दूसरे माल? अपना जेबी से पैसा लगा के, जेबी पे भी तो रहता नहीं है, तो तनख्वाह पर भरोसा है हम लोग का।
तो इस तरह स्ट्रेटेजी बना के चलना होगा। ठीक है, फंड तो बहुत लिया गया हमारे यूनियन में, लेकिन उस फंड का दुरुपयोग, इसीलिए ना मैं बोलता हूँ उस फंड का दुरुपयोग ज्यादा हुआ, सदुपयोग कम हुआ। हाँ इसीलिए दहाड़ता हूँ मैं। अगर आइजक सर को जिम्मेदारी मिलता ना, आज मैं प्रोडक्टिव काम करता, क्योंकि ईसाई लड़का हूँ और ईसाई देश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम करता, प्रोडक्टिविटी काम करता है। ये लोग सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पाता है। हम लोग को कभी जिम्मेदारी नहीं मिला। अभी वो बन रहा है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वो है क्रिश्चियन व्यक्ति, वो कुछ अच्छा किया तब ना वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। हम लोगों का तो भरोसा ही नहीं करता है। खैर देखिए, इसी तरह स्ट्रेटेजी को ध्यान दीजिए। ठीक है, सब लोग ग्राउंड लेवल के जितने भी मजदूर हैं, मैं लीडर लोग से बात नहीं करता हूँ, आज तक बात करना भी मैं पसंद नहीं किया। आप लोग खुद जिम्मेदारी लीजिए। वहां एक रजिस्टर रखिए, कहाँ, माल गोदाम में, अपने अपने माल गोदाम में, हाँ और उस रजिस्टर में सबका नाम लिखिए और उसमें से एक आध जन को लीडर बना दीजिए, और उसी रोज उस रजिस्टर पे हस्ताक्षर भी करिए, अटेंडेंस बनाते जाइए, हाँ सर अटेंडेंस बनाते जाइए कि हम इस तारीख से यहाँ से ड्यूटी कर रहा है, अटेंडेंस बनाते जाइए, और उसी रजिस्टर में जाके ऊपर भारी जी को सौंप दीजिए। कैसे काम नहीं होता है। ये हुआ स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। हाँ सर सही बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? हाँ ना, सही बात बोल रहे हैं सर आप। इसको स्ट्रेटेजी के तहत मेरे बात को महामंत्री जी नहीं काटते हैं, मैं उसको प्रणाम कहता हूँ, लेकिन मैं अपना विचार रखता हूँ मीडिया के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मंच में तो मुझे बोलने नहीं देगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो पदाधिकारी हूँ नहीं। पदाधिकारी लोग खाली वहां काम करता है। अब हम लोग क्या काम करें? एक बार महामंत्री यहाँ पर बोले थे, साहब इनको भी बोलने दीजिए, लेकिन बाकी मंचों में हम लोगों को काम करने नहीं देता है, अपने लोग ही काम करना चाहता है। क्या बोले हम लोग, बताइए। लेकिन मैं मीडिया के थ्रू बता देता हूँ, है ना, भले मुझे मंच में जगह ना मिले कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं मीडिया के थ्रू उस बात को बता देता हूँ और लोग उसको एक्सेप्ट करता है। इसीलिए तो मैं पॉपुलर हो गया। मैं पैसा नहीं कमाया, लेकिन पॉपुलैरिटी कमाया। जानते हैं, वेस्ट बंगाल से मेरे भाई लोग आए हुए थे, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहा था वहाँ, सोचिए। सहरसा का माल गोदाम, सहरसा का जो मीटिंग हुआ था, महामंत्री जी आए थे उस समय। जब महामंत्री जी चले गए, उसके बाद महामंत्री के पीछे पीछे ये लोग नहीं गए, मेरे पीछे पीछे सब खोजने लगे, आइजक सर आप हैं, सब एक तरह से ऑटोग्राफ लेने का तरह वो लोग करने लगे। मेरा मोबाइल नंबर लिख के दीजिए, अपने हाथ से लिखिए, खुद से नहीं लिखे, वो मेरा देखना चाहते थे, मेरा हैंड राइटिंग। तो ये है पॉपुलैरिटी का कमाल। और कहावत भी है, जिस दिन आपसे लोग ऑटोग्राफ मांगना शुरू कर दिया, उस दिन सफलता का पहला सीढ़ी आपने पार कर लिया, और मैं कर चुका हूँ। भले नौकरी मिले ना मिले, लेकिन मैंने लोगों का दिल जीता है भैया। मैंने लोगों का दिल जीता है। किसी को चोट भी लगा, विशेषकर लीडर्स लोगों को तो भयानक चोट दिया हूँ। अब मजदूरों को भी चोट देना पड़ेगा लग रहा है, हथौड़ा चलाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि मजदूर लोग सुनते नहीं है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए भैया एडी चोटी नौकरी और पैसा कमाना आसान बात नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है नौकरी और पैसा कमाना आज के युग में। पहले तो था, आज से 20-25 साल पहले नौकरी तो बुला के देता था, लेकिन अभी के युग में जानते हैं, एक वैकेंसी निकलता है तो उसमें 1000 सीट रहता है, तो 10 लाख लोग भरता है। तो सोचिए, तो इसको रेगुलर कराना आसान बात है क्या? नहीं है। इसलिए सब लोग एक्टिव हो जाइए। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग क्रांतिकारी बन जाइए, एक दूसरे का आदर करिए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे को चुम्मा करिए, लेकिन करिए। और उसके बाद किसी तरह करके वो जो डाटा मांगा जा रहा है हर एक माल गोदामों का, वहां पर एक रजिस्टर रखिए, वहां पर डेली अटेंडेंस बनाइए, वहां पर हर एक मजदूरों का नाम प्लस जो लोग बाहर से हैं उन लोगों का भी नाम इंक्लूड करिए वहां पर, और वहां पर अटेंडेंस बनाते जाइए। कौन काटेगा आपका बात? आपका तो QR कार्ड ऑलरेडी बना है, श्रम कार्ड बना हुआ है, आपको रोक देगा वहां? नहीं रखेगा कौन? भारत सरकार का है भैया QR कार्ड, सॉरी ई श्रम कार्ड, रोक देगा? क्या कहते हैं, माल बाबू रोक देगा? आपको लगता है नहीं रोक पाएगा? मैं उन लोग माल बाबू से भी चैलेंज लेता हूँ, नहीं रोक पाएगा। हिम्मत करिए ना, आप लोग शुरू करिए, इसी तरह काम करिए तो फास्ट होगा काम। ठीक है सर, अभी रखता हूँ। अभी क्या घर में है? खाना वाना हो गया? नहीं, अभी दुकान पर ही हूँ। अच्छा, दुकान चलता है बढ़िया से? चलता है सर। ठीक है, अभी रोजी रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, बाल बच्चा भी होगा। क्या बाल बेटा बेटी है? नहीं, एक ही बेटी है। मेरा एक ही बेटा है यार। नहीं, वो भी बड़ा हो गया। अच्छा ना, एक ही बेटा बेटी है, बहुत अच्छी बात। मैं लक्ष्मी के घर में मेरा एक भी बेटी नहीं, ना तरसता हूँ। नहीं, जबकि मेरी मैडम नर्स भी है, सरकारी नर्स है, मैं तरसता हूँ। सोचिए तो, काश की मेरा भी एक बेटी होती,
नहीं नहीं और मुझे जो है गिलास पानी देती जब मैं बूढ़ा हो जाता। ऐसे ऐसे हम लोग का सोच आता है ना। नहीं नहीं सर, हमने तो गॉड से प्रॉमिस किया, गॉड हमको एक बेटी ही दीजिए, बेटा नहीं बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वी लव गर्ल चाइल्ड, ठीक है, हाँ सर। बहुत बढ़िया। सर और उस बेटी को देखिए, मेरा मामा का भी सोच बहुत ऐसे ही था, उनका 3 बेटी था, हाँ 3 सर। बेटी है अभी भी, हाँ सब अच्छा अच्छा नौकरी करता है। हाँ उन्होंने सर। क्या किया, सबको पढ़ाया। हाँ सर। मेरा बेटी ही मेरा सब कुछ है, मुझे बेटा उटा नहीं चाहिए। हाँ, हाँ दामाद सर। को मैं बेटा बोलूंगा बाद में, उन्होंने सोचा। हम हाँ लोगों का सोच ही गजब है यार, मेरी मम्मी का भी सोच वैसी है, हाँ वो भी पगली है। हम लोग, मुझे जैसे मीडिया में पागल बोलता है, उसी तरह मेरी मम्मी भी है। हाँ सर। हाँ। तो मेरा मामा जी का 3 बेटी है, उन्होंने उनको पढ़ाया, यही मेरा बेटा लोग है। पढ़ा हाँ लिखा सर। के उनको, एक जन को डॉक्टर बना दिया, एक जन हाँ को बीएड टीचर बना दिया, एक छोटी वाली है वो भी अभी इसमें शायद क्या कहते हैं, कोई विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में जॉब हाँ कर रही है। और दामाद लोग को भी उन्होंने, एक जन का शादी नहीं हुआ, 2 जन का बढ़िया दामाद भी मिल गया। हाँ। अच्छा से आराम से जिंदगी, बुढ़ापा में जिंदगी आराम से, सांस खत्म होगा कि नहीं होगा बुढ़ारी में। मरते समय मैंने अपना कर्म खत्म किया, जा अब जा रहे हैं, बाय बाय धरती, ऊपर स्वर्ग में जा रहे हैं। हाँ नहीं यही ना मेरे। सोचते हैं हम लोग। हाँ हाँ और मेरा तो। बेटी के लिए अभी मैंने एक उदाहरण दिया, एकदम स्ट्रेटेजी बना लीजिए, हर महीना मैं अपनी बेटी के लिए 500 रुपया जमा करूंगा। अगर 500 रुपया जमा करूंगा तो 12 महीना में इतना पैसा होगा, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो इतना होगा, और उसका शादी मैं धूमधाम करूंगा, जिसमें आइजक सर को नाचने के लिए बुलाऊंगा। ऐसे करके स्ट्रेटेजी बनाइए, हाँ सर। समझे, स्ट्रेटेजी बना के चलिए, सक्सेस आपके जीवन में आएगा। हाँ सर। सर मेरा तो अभी शादी हुआ 3 साल हो गया। कोई बात नहीं, 3 साल में एक बच्चा देना चाहिए, हम लोग हाँ सुझाव देते हैं हॉस्पिटल में। नहीं, हाँ सर, 3 साल में एक ही बेटी पैदा हुआ। अभी उसका चल रहा है 13 माह। 13वां चल रहा है, वेरी गुड, बड़ी हो रही, वेरी गुड। अभी 13वां चल रहा है तो 8वीं 9वीं क्लास में होगी। नहीं नहीं नहीं, उसका अभी 13 मार्च हो रहा है, 13 मार्च। 13 मंथ, अरे हाँ हाँ। सो क्यूट, सो क्यूट, अभी ओके। छोटा है बच्चा। हाँ ठीक है, ठीक है। 1 साल होकर 1 महीना, अभी 1 साल 1 महीना हो रहा है उसका। ठीक है, बहुत अच्छा, उसको पढ़ाइए लिखाइए। हाँ सर। और बेटा को भी महत्व दीजिए, आने वाला समय में अगर आ गया, लेकिन बेटी सबसे ज्यादा करती है, इसको मैंने स्कूल में अनुभव किया है, हाँ ठीक है, सर। जब मैं पढ़ाता था ना, हाँ सर। तो लड़कियां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है क्लास में, हाँ वो सर। परिवार में भी वही है, हाँ सर बेटा मैंने लोग तो। चंचल होता है। हाँ हाँ सर, मैंने तो पहले गॉड से ही प्रॉमिस किया, भगवान हमको एक लड़की ही दीजिए, लड़का मत दीजिए, लड़का बहुत ऐसा शरारत करता है। हम्म, वो 10 पास होने के बाद वो बाइक मांगेगा, हम्म, और ऐसे उनको ऐसे। उड़ाएगा इधर उधर। हाँ इधर उधर दोस्तों के साथ ऐसे, उधर जाएगा इधर जाएगा, पापा हमको एक बाइक चाहिए, ऐसे बोलेगा। लेकिन हम्म, लड़की तो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा। लड़की कॉलेज जाएगा तो बोलेगा पापा हमको पैसा चाहिए, हाँ, भाड़ा गाड़ी चाहिए, भाड़ा चाहिए। और हमको वो। पुचका खाना है, ये हाँ खाना है, सिंगाड़ा खाना है, वो दे दो, बस यही हाँ, तो बोलेगी। ये लड़का होगा तो ऐसे ही बोलेगा बाबा हमको, हमने तो 10 पास कर दिया, अभी हमको बाइक दीजिए। हम्म, सब बेटा लोग नहीं होता है ऐसा, हाँ लेकिन हाँ मेरा भी बेटा, अभी देखिए मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, पढ़ हाँ रहा सर। है, लेकिन बड़ा डिमांड वो नहीं करता है, उसको संस्कार पर है, डिपेंड करता है। हाँ आप सर। बचपन से बच्चों को अच्छा माहौल में रखिएगा, पहला। हाँ सर। गलत माहौल में रखिएगा तो गलत ही ना उसको अडॉप्ट करेगा। मैं अपना बेटा को बहुत सही बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ मैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, ठीक है। हाँ जब वो कितना 7-8 साल का था, उस समय जो है मैं उसको हॉस्टल में डाल दिया था, और सबसे बेस्ट स्कूल रांची का, जहां पर हमारे प्रभारी जी का बेटा बेटी भी पढ़ते हैं, तो बेस्ट स्कूल में डाला था। उस समय मुझे लगा था 2 लाख रुपया, अभी तो बीआरएफ जीएसएस का 2 लाख देके खैर इसकी बात हो रही, लेकिन मैं बेटा को पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया दिया था, हाँ एडमिशन खर्च, और हर महीना मुझे लगता था कम से कम 10,000 रुपया, और अभी तक वो 10,000, 20,000, 25,000 हम लोग दे ही रहे हैं बाबू बेटा को। तो ये हुआ पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देने वाले लोगों, पढ़ाई का आदर करने वाले, एजुकेशन का वैल्यू देने वाले लोगों के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। इसलिए जो हमारे अगला जनरेशन है ना, हाँ वो लोग महापुरुष से भी महापुरुष बनेगा। पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट दीजिए, हाँ सर। ताकि वो लोग माल गोदाम में बोरा ढोने वाला आदमी ना बने, हाँ सर। हम लोग का तरह कष्ट में जिंदगी काटने वाला व्यक्ति। हाँ सर। ठीक है, अभी सर खाना खा लिया क्या आप? नहीं नहीं, खाना अभी खाएंगे, खाने जा रहे हैं खाना, अभी अभी आए हैं 7 हाँ बजे तो मैं आया, अभी 1 घंटा हुआ है। हाँ सर। खाना पका रही वाइफ, देखते हैं क्या क्या बना, सब्जी बना रही है शायद, खाएंगे। हाँ सर। हाँ सर, आसाम आने से आइए हमारे घर पर। अरे आसाम मेरी जान है यार, हाँ आसाम के बहन लोग है ना, उनसे भी बात कर लीजिएगा ना, पुरोनीत नाम है उनका, बहन है मेरी, दीदी बना लिया हूँ। अरे वो मेरे लिए, मुझे गाना सुनाती है, मेरी मम्मी को गाना सुनाती है, बढ़िया गाती है, रेडियो में गाती थी कभी,
उसकी बहन जो है आसामीज फिल्म में है। हाँ, वो लोग सक्सेस ही नहीं कर पाई, संगीत में सक्सेस नहीं कर पाई, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है हम लोग भी आने वाले समय में अच्छा प्लानिंग करके, मैं तो चलता हूँ लाइफ में, तो प्लानिंग करके चल रहे हैं उस हिसाब से 2025 में हाँ, हम लोग बड़ा चीज करेंगे। अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन 2025 में हम लोग बड़ा काम करके दिखाएंगे। हाँ, हो सकता है हर एक माल गोदाम में हम ही लोग साला बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, सरकार बाद में करेगी। सरकार से भीख नहीं मांगेंगे। तुम लोग जवाड़ में नहीं चाहिए। तुम लोग अपना वो क्या चीफ मिनिस्टर वाला सीट में बैठे रहो, हम लोग को करने दो। भारत का विकास कैसे करना है हम लोग को पता है। हाँ सर, अभी तो हमारा दुकान है घर के नजदीक है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ ये काम होगा कि नहीं होगा। नहीं, होने को तो होगा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, होने को होगा, लेकिन कब होगा उसका टाइम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि मनोरंजन जी भी टाइम नहीं बता पाएंगे अगर वो स्ट्रेटेजी पे नहीं चलेंगे कि हम इतना, जैसे अभी मैंने कहा ना कि इतना तारीख तक जो माल गोदाम अपना डाटा नहीं देगा उन लोगों को हम मजदूर मानना बंद कर देंगे। एक मीडिया में डाल दिया जा, और वो लोग जब ठेकेदार के अंडर में ही रहे या जाए अपना अपना घर, हम लोग जो वो जिसका क्यूआर कार्ड बना हुआ है उन सभी को वहां पर शिफ्टिंग करने जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग गेट आउट हो जाओ, बाहर जाओ, भागो वहां। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देना चाहिए। डर जाएगा मजदूर लोग ही, डर जाएगा। अरे बाप रे, सरकार देना शुरू कर दिया, ABCD ग्रुप में हम लोग को बांट दिया, किसी 22,000 दे रहा है मजदूर को, 20,000 दे रहा है, 24,000 दे रहा है, 26,000 दे रहा है, जल्दी से जल्दी क्यूआर कार्ड बनाओ। ये वाला भाव आएगा कि नहीं? आएगा सर। और इतना तारीख तक वो बना के रेडी रखो, नहीं तो तुम लोग को गेट आउट करेंगे हम लोग। तुम लोग वो जाके वो क्या कहते हैं, ठेकेदार का बर्तन धोना, जब हटा देंगे ना उसके बाद ठेकेदार का बर्तन धोना, उसकी कन्या का साड़ी वाड़ी को धोना, और वो मजदूर हो ना, इसलिए उन्हीं लोग को साड़ी वाड़ी धोना। ऐसे करके अगर स्टेटमेंट दे दिया तो गया है लोग, गया। इस तरह स्ट्रेटेजी बना के चलना होगा हम लोग को। थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलेंगे ना, जल्दी हम लोग सफल नहीं हो, सफल हुए हैं लेकिन जो आगे का काम है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, जल्दी पूरा नहीं कर सकते, टाइम लग सकता है। ठीक है, खाना वाना खाइए, दुकान खुला है अभी? हाँ, अभी बंद करूंगा, घर के आगे ही दुकान है ना, ठीक है, उसको अभी उसी से रोजगार कमाइए भैया। दुकान जिसका है, कोई अभी नौकरी चाकरी जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बाल बच्चा को पालना पोसना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, बहुत मुश्किल हो रहा है आज के महंगाई के समय में, और महंगाई बढ़ेगा। हाँ सर, महंगाई बढ़ने का रीजन होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और अभी साला बिटकॉइन का कीमत साला 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ हुआ तो वो बिटकॉइन भी ना हमारे देश का इकोनॉमिक्स में प्रभाव डालेगा, और प्रभाव डालेगा, इस सब चीज को तो जानता नहीं है भारत के लोग। इकोनॉमिक्स कैसे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किसी भी देश पर कैसे प्रभाव डालता है, नहीं सब जानता है। तो थोड़ा सा सावधानी से कुछ दिन भर में 1,000-2,000 कमाने का कोशिश करिए, अपने परिवार को पाली इसी तरह। हाँ सर, ठीक है सर, अभी रखता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ, हाँ।